हेलो एवरीवन। सो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ कंपैरिजन फॉर द पीपल हु डोंट नो, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम तो पैसे क्यों नहीं बना रहे। इन्वेस्टमेंट एक मिनट में लिख लेता हूँ। हाँ, मेरे हिसाब से स्पेलिंग सही है, मैं इतना खराब भी नहीं हूँ भाई। आई होप स्पेलिंग सही है। चलो ठीक है। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट क्या होता है यार? देखो, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। एंड मेरा क्या मतलब है इस चीज से कहने का? भाई देखो, योर इसमें ना एक बहुत अच्छी लाइन है जो मैं बोलना चाहूंगा। योर इन्वेस्टमेंट कुड बी योर सेविंग, बट योर सेविंग कैन नॉट बी योर इन्वेस्टमेंट। समझो इस चीज को। योर इन्वेस्टमेंट कुड बी योर सेविंग, बट योर सेविंग कैन नेवर बी योर इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है भाई? देखो, सेव करना मतलब सेव करना, बचाना। इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्ट करना किसी चीज में, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स में। देखो एक चीज बताता हूँ, इसमें जो मेन डिफरेंस है ना, सेविंग इज अ काइंड ऑफ, जो मैं मानता हूँ एक एक्सट्रीम थिंकिंग वाला बंदा, इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ एसेट्स। एसेट। एंड ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तुम सोचोगे भाई इस ये कैसे होता है? कि एक्सट्रीम थिंकिंग है मेरे इस मामले में, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। बेसिकली बात देखो, सेविंग करना, अब फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने प्लान बना रखा कि तुम हर महीने ना ऐसा करते हो, तुम हजार हजार रुपए सेव करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी, एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो योर सैलरी इज लाइक 10K। ठीक है, तुम्हारी सैलरी 10K। एंड तुम क्या करते हो? यू आर लाइक कि तुम हर मंथ 1K ना अपने पिगी बैंक में डाल रहे हो। योर पिगी बैंक। ओके, दैट्स अ नाइस थिंग। तुम हर महीने 1K अपने पिगी बैंक में डाल रहे हो, गुड। और एक जगह है कि तुम वो 1K, अगर उस 1K को तुम मान लो SIP कर रहे हो, एक्स वाई जेड कहीं भी तुम उसकी SIP कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। सेम चीज है, तुम 1K बचा भी रहे हो और इसमें भी 1K बचा रहे हो। देखो इस चीज को, तुम दोनों जगह 1K बचा रहे हो, तुम 1,000 रुपए अपने बचा रहे हो, नॉट अ डाउट। बट अब मैंने बोल दिया कि लाइबिलिटी है सेविंग करना। अब काफी लोग मुझे फोर्स, जब मैंने ये बोला कि सेविंग्स काइंड ऑफ लाइबिलिटी, और इसमें ना लोग काफी ज्यादा हेट करेंगे मुझे, भाई तो ऐसे कैसे बोल सकता है, मैं पैसे सेव करता हूँ तो ये मतलब थोड़ी मैं लाइबिलिटी कर रहा हूँ। और मैंने जैसे बोला, दिस इज एन एक्सट्रीम थिंकिंग जो इस मामले में बोल रहा हूँ। क्योंकि 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 अगर तुम एक बिगर पिक्चर देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कहीं ना कहीं तुम सेव नहीं कर रहे, तुम्हारे पैसों की वैल्यू डाउन ही हो रही है। देखो लाइबिलिटी क्या होता है? एक तरह से लाइबिलिटी की डेफिनेशन होती है कि जहां पे तुम्हारे पैसे जा रहे हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं आ रहे हो, तो इसमें तुम्हें लगता है तुम 1K सेव कर रहे हो, बट ये तुम सेव कर रहे हो। बट एक चीज बताओ, अगर तुम ये सेम चीज आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर 12 months, you saved 12K, wow, you invested 12K, wow, very nice। तुम सोचोगे भाई मेरी जितनी सैलरी थी मैंने उससे ज्यादा तो सेव कर लिया। बट तुम एक चीज सोच रहे हो, तुमने सेव तो कर लिया, बट एक बहुत घटिया चीज होती है, विच इज इन्फ्लेशन। यप, इन्फ्लेशन नाम की चीज होती है इस दुनिया के अंदर। एंड अभी अराउंड मेरे हिसाब से, देखो यूजली इंडिया के अंदर तो इन्फ्लेशन 6% से लेकर 9% के बीच में चलती रहती है। इट कुड गो अप, इट कुड गो डाउन। तो मैं मोटा मोटा मानते हैं, मेरे हिसाब से 2025 में 6 की कुछ इन्फ्लेशन थी, 6 पॉइंट कुछ की इन्फ्लेशन थी मेरे हिसाब से, तो मुझे याद है। बाकी मान लेते हैं 7% इन्फ्लेशन है, मान लेते हैं 7 है, 8% मान लेते हैं, चलो ठीक है। 8% इन्फ्लेशन है, तो जो तुम्हारी मनी है ना, जो 12,000 है ना, 8% को एडजस्ट करोगे ना तुम, इसको मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं कैलकुलेटर नहीं उठा रहा, मैं कुछ मैथ्स नहीं कर रहा, बट अगर तुम उस 12,000 को 8% के हिसाब से इन्फ्लेट करोगे उस मनी को, तुम्हारे, यू लॉस्ट मनी बेसिकली, तुम्हारे पैसे गए हैं, खत्म है तुम्हारी जेब में से पैसे। क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है भाई? महंगाई बढ़ना। क्योंकि तुम खुद जानते हो, जो जो चीज आज से पहले 100 रुपए की थी वो 100 रुपए की नहीं है। जो चीज आज से 1 साल पहले 10 रुपए की थी वो 10 रुपए की नहीं है। हाँ, काफी सारी चीज है। अब इसमें ना काफी लोग डाउट करेंगे, भाई पार्ले जी का बिस्कुट तो इतने सालों से 10 रुपए का है। हाँ है, बट क्या तुमने ये देखा उसकी क्वालिटी कितनी गिर चुकी है? क्या तुम्हें लगता है कि पार्ले जी जिस चीज से बनती है, उसके प्रोडक्ट्स है जो, लाइक जो कुछ भी वो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उस पार्ले जी के बिस्कुट को बनाने के लिए, उनकी महंगाई बढ़ रही है?
बट वो स्टिल उसका वो इंक्रीज नहीं कर रहे, प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहे, पर तुम्हें फिर तुम खुद ब्रेन इस्तेमाल करो, दे आर रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ दैट फूड। वो नंबर्स जहाँ पे वो 10 बिस्कुट दे रहे होंगे वो अब 7 कर देंगे, 8 कर देंगे। उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी, उन्होंने उसका साइज छोटा कर लिया, उन्होंने उसकी क्वालिटी गिरा दी ताकि वो 10 रुपए को मेंटेन कर सके। ये चीज होती है इन्फ्लेशन। खाने के मामले में, तुम्हारे कुछ भी कपड़ों के मामले में, हेल्थ केयर के मामले में, एजुकेशन के मामले में इन्फ्लेशन चलती है। हर चीज महंगाई बढ़ती है, समझो इस चीज को। बट अब तुमने इन्वेस्ट करे, फॉर एग्जाम्पल तुमने एसआईपी करी और मान लेते हैं 8% से इन्फ्लेशन होती है, और मान लेते हैं 8% का तुम्हें रिटर्न दिया 1 साल के अंदर। 8% इन्फ्लेशन, बट 8% कहीं ना कहीं तुम्हारा एसआईपी ने रिटर्न दे दिया। तो कहीं ना कहीं वो चीजें, एक सच बात बताता हूँ तुम्हें, एक बहुत अच्छी चीज है। जब भी तुम कोई चीज इन्वेस्ट करते हो ना एसआईपी, इट इज कंपाउंडिंग। मतलब बेशक ये 8% के साथ डाउन जा रही है, बट 8% अगर तुम्हारी रिटर्न भी दे रही है ना, इट इज गेटिंग कंपाउंडेड। कंपाउंडेड से मेरा मतलब है यू विल हैव मोर देन 12K इन योर पोर्टफोलियो। यप। तुम लोग सोचोगे तो 8% नेगेटिव, 8% पॉजिटिव से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी कोई चेंज नहीं होंगे। बट यही कंपाउंडिंग के बाद आती है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है, कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड ऑफ द वंडर, वंडर ऑफ द वर्ल्ड पता नहीं क्या, पर एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोलता है। एंड दिस इज सो ट्रू, क्योंकि जो तुम्हारे पैसे हैं ना, दे आर गेटिंग कंपाउंडेड। और इस चीज को समझो, जरूरी नहीं है कि 8% का ही रिटर्न है, क्या पता 10% का रिटर्न आ जाए, क्या पता 12% का, क्या पता अगर तुमने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट करके, क्या पता 100% रिटर्न आ जाए, 100 से भी ज्यादा आ जाए। ठीक है, दिस इज स्पेकुलेशन, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट मैं बस एक सीन बता रहा हूँ कि 8% के हिसाब से भी अगर तुम्हारा आया रिटर्न, तब भी यू विल बी मोर हैविंग अ मोर पोर्टफोलियो, लाइक योर पोर्टफोलियो विल बी बिगर देन 12K जितना तुमने इन्वेस्ट करा था, क्योंकि दे आर गेटिंग कंपाउंडेड। अगर सेम चीज ना तुम ये 2 साल बाद भी करोगे ना, आफ्टर यू कैन से 2 years, तो ये सेम, ये 24K हो जाएगा। चलो, ये भी 24K हो जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टेड अमाउंट। पर ये 8 8 16%, 16% के साथ तुम्हारा डिक्रीज होएगा। और यहाँ पे तुम्हारा क्या पता, तुम्हारा एसआईपी अच्छा इन्वेस्टमेंट दे दे। मैं लिख के दे सकता हूँ भाई, 2 साल के अंदर ना तुम्हारी पोर्टफोलियो डबल भी हो सकती है। बट मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता इस मामले में, डिपेंड्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट कि तुमने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। बट मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, एक जगह होता है जहां तुम पैसे सेव कर रहे हो, एक जगह होता है तुम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। इन्वेस्ट इन सेंस तुम अपने एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, और सेविंग इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि तुम्हारे पैसे इंक्रीज नहीं हो रहे, ऊपर से डिक्रीज हो रहे बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन। इस चीज को समझो। तो इट्स सिंपल मैथ्स भाई, कहीं ना कहीं तो। और कंपाउंडेड जो वाली कंपाउंडिंग वाली चीज है ना, दे आर गेटिंग कंपाउंडेड। ये 12 के, 24 के, और भाई इतनी कंपाउंडिंग इतनी प्यारी चीज है, मैं अगर एक्सप्लेन करना भी चाहूँ मैं तब भी नहीं कर पाऊंगा। लाइक इट इज स्पीचलेस मेरे लिए, कंपाउंडिंग वाली सी चीज है, इतनी बढ़िया चीज है। इट गेट कंपाउंडेड एवरी सिंगल टाइम। और लाइक ये चीज है। एंड सेम थिंग आई वुड से इज लव। लव गेट्स कंपाउंडेड, money gets compounded, everything gets compounded in this world, and compounding is a very really great thing। बाकी मैं ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा, मेरी दूसरी वीडियोस भी है जिनके बारे में मैंने बात कर रखी है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर हेयर कि भाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। You need to invest your money on assets where you know you will be able to get some kind of returns, so that you can make money and you can beat inflation as well। समझो इस चीज को, so that you can make money and so that you can beat inflation as well। समझो इस चीज को।